दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप मात्र 100 रुपये में भारत की सारी प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 14 फरवरी 2025 को अपना एनएफओ डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जिसका बेंचमार्क निफ्टी प्राइवेट बैंक टीआरआई है। यह फंड निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड में शामिल प्राइवेट बैंकों के शेयरों में पैसा लगाकर इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न पाने का मौका देता है। इस इंडेक्स फंड में भारत के 4 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक भी शामिल है जिसका वेटेज करीब 80% है। इस इंडेक्स फंड में डाला गया पैसा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक और आरबीएल बैंकों में इन्वेस्ट किया जाता है। यदि आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम वन टाइम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं और आप इस इंडेक्स फंड में कम से कम 100 रुपये पर मंथ की एसआईपी चालू कर सकते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि इस इंडेक्स फंड में किसे और क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डीएसपी म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर भारत की प्राइवेट सेक्टर बैंकों के ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं वे इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। इस इंडेक्स फंड के जरिए आपको प्राइवेट बैंकों के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 4 बड़े बैंक भी शामिल हैं जिनका पूरे इंडेक्स में 80% हिस्सा है। ये फंड हाउस का मानना है कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के भीतर बड़े बैंकों का फोकस एक एडवांटेज हो सकता है। असल में ग्राहक का भरोसा छोटे कंपटीशन की तुलना में बड़े बैंकों पर अधिक होता है। यह हायर क्रेडिट ग्रोथ, कैपिटल तक बेहतर पहुंच और स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स की सुविधा प्रदान करता है जिससे इन बैंकों को टिके रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। दोस्तों निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने ऐतिहासिक रूप से निफ्टी 50 की तुलना में बेहतर रिटर्न दिया है लेकिन इसमें हाई रिस्क भी है। खास तौर से इस फंड में शॉर्ट टर्म में अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।